गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो स्टूडेंट जो है इन लास्ट क्लास हमने जो है जो पढ़ा था वो था हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट को स्टूडेंट जो है हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। फर्स्ट था आपका मोनोसेक्राइड, देन सेकंड था आपका ऑलिगोसेक्राइड और थर्ड था आपका जो है पॉलीसेक्राइड। ओके, बट हमने स्टूडेंट क्या कहा था कि कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोसेक्राइड और जो ऑलिगोसेक्राइड होता है इट कम्स टू द बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि जो आपका ओलिगोसेकेराइड और जो आपका मोनोसेकेराइड है ये आपका जो है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आता है। ठीक है, इसका रीज़न हमने आपको बता दिया था कि क्यों वाई इट्स कम टू द बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बिकॉज ड्यू टू द देयर मॉलिक्यूलर वेट। ओके, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इनका वो 10,000 टन से जो है 1,000 डाल्टन से जो है लेस देन होता है। तो इसीलिए जो है मोनोसेक्राइड जो और जो ऑलिगोसेक्राइड्स होते हैं ये आपके जो है किस में आते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट का थर्ड टाइप हमने कल आपको बताया था जो कि था आपका जो है पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, जो पॉलीसेक्राइड्स होता है स्टूडेंट जो है ये क्या होता है आपका कौन सी क्लास में आता है आपका ये आता है आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, किस में आता है ये, इट्स कम टू द मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स में आने के पीछे का जो इसकी हिस्ट्री है वो क्या है कि क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है आपका जो है 1,000 डाल्टन से मोर देन 1,000 डाल्टन होता है। ठीक है, मोर देन 1,000 डाल्टन। तो इसीलिए जो है आपका पॉलीसेकेराइड जो होता है वो क्या आता है आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आता है। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट जो है आपका कि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं दे आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। ठीक है, पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, दे आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, यानी कि जो आपके क्या होते हैं पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये आपके जो है शुगर की जो है क्या होते हैं, एक लॉन्ग चेन होती है, लंबी चेन होती है। ठीक है, इसके बाद है आपका स्टूडेंट कि जो आपके पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये फर्दर जो है आपके जो है क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे, जो पॉलीसेक्राइड्स है इसके टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड। तो फर्स्टली जो है जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं इनको जो है 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है होमोपॉलीसेक्राइड और द सेकंड वन इज हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ओके, तो फर्स्ट इज होमोपॉलीसेक्राइड्स और दूसरा होता है स्टूडेंट जो है आपका हेटेरो, ये विजिबल है, ठीक है विजिबल है, हेटेरो पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो हमने क्या कहा कि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं फर्स्टली इनको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका होमोपॉलीसेक्राइड्स और सेकंड है आपका जो है हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, अब जो होमोपॉलीसेक्राइड्स होता है स्टूडेंट इसको फर्दर जो है हम 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक है, तो आपका जो है क्या है, होमोपॉलीसेक्राइड्स को जो है फर्दर जो है 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग देयर फंक्शंस। ठीक है, फर्स्ट है स्टोरेज, जो स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट जो है आपका स्ट्रक्चरल, जो किसी स्ट्रक्चर्स को बनाने में काम करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो क्या हो गया, फर्स्ट हो गया आपका स्टोरेज का काम करेंगे कुछ होमोपॉलीसेक्राइड्स और दूसरे जो होमोपॉलीसेक्राइड्स होंगे ये स्ट्रक्चर का काम करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द व्हाट इज होमोपॉलीसेक्राइड्स, यानी कि हम इनको होमोपॉलीसेक्राइड्स क्यों कहते हैं और इनको हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स क्यों कहते हैं। ठीक है, तो होमो का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, सेम हो गया ना, है ना, होमो का मतलब क्या हो गया, सेम हो गया। तो आप क्या कह सकते हो
कि यहाँ पर जो है क्या है, जो होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं यहाँ पर आपका जो है वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स के जो है मोनोमर जुड़कर जो है क्या करते हैं, पॉलीसेकेराइड्स को बनाते हैं। देखिए क्या कहा हमने कि यहाँ पर जो है आपका जो होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं यहाँ पर क्या है आपका ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ओके स्टूडेंट। तो क्या कहा हमने कि जो होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं यहाँ पर आपका जो है ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड जो है मिलकर जो है क्या करता है आपका इन स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि जो होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं इनको फर्दर जो है दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फर्स्ट है स्टोरेज और सेकंड है आपका स्ट्रक्चरल, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर्स बनाने में काम आते हैं, ठीक है। और स्टोरेज का मतलब जो आपका जो है स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि स्टोरेज में क्या क्या आता है, स्ट्रक्चर में कौन कौन से आपके पॉलीसेकेराइड्स आते हैं। तो जो स्टोरेज है स्टूडेंट इसमें जो है आपका ग्लाइकोजन आता है। स्टोरेज में क्या क्या आता है आपका, ग्लाइकोजन, दूसरा आता है आपका जो है ग्लाइकोजन के बाद क्या आता है आपका स्टार्च, और तीसरा आता है स्टूडेंट आपका जो है इनुलिन, ठीक है, ठीक है। तो ये तीनों ही जो है पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है स्टूडेंट, ये जो है स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। कौन कौन से, ग्लाइकोजन, स्टार्च और इनुलिन, ठीक है। स्ट्रक्चरल में आपका आता है स्टूडेंट जो है सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट जो है सबसे पहले हम देखते हैं किसको, सेलुलोज को, ठीक है। तो आपको पता है स्टूडेंट कि जो सबसे पहली चीज़ तो कि जो सेलुलोज है तो होता है इट इज़ अ पॉलीमरिक पॉलीसेकेराइड्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स मोनोमर, यानी कि जो सेलुलोज बना होगा वो सिर्फ एक ही टाइप के जो है मोनोसेकेराइड्स के मोनोमर से जो है क्या होता है ये बना होता है, ठीक है, मोनोसेकेराइड्स मोनोमर, ठीक है। क्या कहा हमने कि जो चाहे वो सेलुलोज हो स्टूडेंट, चाहे वो इनुलिन हो, चाहे स्टार्च हो, चाहे ग्लाइकोजन हो, ये सारे के सारे जो है क्या होते हैं एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड्स के मोनोमर से बनते हैं, ठीक है। अब हो सकता है किसी में जो है 5 मोनोसेकेराइड्स जुड़कर बने हो, किसी में जो है 6 हो, किसी में 8 हो, किसी में जो है 7 हो, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन सबके सब जो है एक ही टाइप के जो है मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होंगे, ठीक है। अब जैसा कि आपका सेलुलोज होता है स्टूडेंट, तो जो सेलुलोज होता है ये जो है ग्लूकोज की एक लंबी चेन होती है, ठीक है, यानी कि जो ग्लूकोज होते हैं ग्लूकोज जुड़ जुड़ कर जो है आपका क्या बनाता है, सेलुलोज बनाता है, ठीक है। अब जो सेलुलोज होता है स्टूडेंट आपको पता है कि ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। जितने भी जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, प्लांट्स की जो क्या होती है स्टूडेंट, सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की ही बनी होती है, ठीक है। तो सेलुलोज इसीलिए जो है हमने क्या कहा कि जो सेलुलोज होता है ये स्ट्रक्चरल में आता है, क्योंकि जो ये स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। तो जो सेलुलोज होता है वो प्लांट की जो है सेल वॉल को फॉर्म करता है, ठीक है। और जो सेलुलोज है ये किसका बना है, ग्लूकोज का जो है ये बना हुआ होता है, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट जो है नेक्स्ट ग्लाइकोजन, ठीक है। तो जो ग्लाइकोजन होता है स्टूडेंट इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, ठीक है। हम इनको स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कह सकते हैं, ग्लाइकोजन को, स्टार्च को हम ऑल्सो नोन एज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, या इनुलिन को हम ऑल्सो जो है क्या कह सकते हैं, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स कह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही जो है क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। अब जैसे ग्लाइकोजन होता है स्टूडेंट, तो जो एनिमल्स होता है, एनिमल्स में जो फूड जो स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो जो एनिमल्स में जो फूड स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है, फूड जो स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में
होता है, ठीक है। और जो ग्लाइकोजन होगा स्टूडेंट, ये भी जो है आपका क्या होगा, ये भी आपका जो है मोनोसेकेराइड्स के ओनली एक ही टाइप्स के जो है मोनोसेकेराइड्स के मोनोमर से जुड़ जुड़ कर बना होगा, ठीक है। जैसे आपका जो है जैसे आपका जो है क्या है, ग्लूकोज से जैसे जुड़कर ही ये भी बना होगा, लेकिन इसमें जो है क्या होगा, आपके ग्लूकोज की जो चेन की जो संख्या है वो क्या हो सकती है, अलग हो सकती है, ठीक है। मतलब उसमें जो है इसके नंबर अलग हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द स्टार्च, ठीक है। अब स्टार्च में देखते हैं, जो स्टार्च होता है स्टूडेंट जो है, ये क्या होता है आपका जो है प्लांट्स में जो फूड स्टोरेज होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या होता है, जो फूड स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो स्टार्च भी क्या है आपका होमो पॉलीसेकेराइड्स है, मतलब ये भी आपका सिर्फ एक ही टाइप के जो है मोनोसेकेराइड्स के मोनोमर से जुड़कर ये बना हुआ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट जो है इनुलिन। तो इनुलिन जो होता है स्टूडेंट, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। ये किसका पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। अब जो है जो इनुलिन होता है स्टूडेंट जो है, कुछ प्लांट्स हैं जिसमें कि जो फूड होता है वो स्टोरेज होता है किसके फॉर्म में, फूड स्टोरेज जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, इनुलिन के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इस प्लांट्स का नाम है स्वीट पोटैटो, ठीक है। जो स्वीट पोटैटो होता है इसमें जो फूड होता है, स्वीट पोटैटो में जो है जो फूड होता है स्टूडेंट, वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, इनुलिन के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है स्टूडेंट जो है आपका, अब इसके बाद जो है ये होमोपॉलीसेकेराइड्स को हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद आता है आपका हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स का मतलब नाम से आपको पता चल रहा है कि दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स मोनोमर्स, यानी कि जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं यहाँ पर आपके दो या दो से जो है अधिक मोनोसेकेराइड्स के अलग अलग टाइप से जुड़कर जो है आपका हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स बनता है। मतलब जैसे सपोज जो है आपका जो है ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज आपका इसमें है, ठीक है। एक मोनोसेकेराइड्स आपका क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। दूसरा आपका जैसे क्या हो गया, राइबोस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो है एरिथ्रोज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्या होता है आपका कि जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये अलग अलग मोनोमर्स के, यानी कि दो या दो से अधिक अलग टाइप के मोनोमर से जुड़कर जो है आपका जो है क्या बनता है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स बनता है, ठीक है। अब जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स स्टूडेंट, इसका एग्जांपल है आपका जो है काइटिन का, ठीक है। तो जो काइटिन होती है, काइटिन, तो ये भी आपका स्ट्रक्चरल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल का मतलब ये भी जो है स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। तो आपने देखा होगा कि जो फंगी होती है, ठीक है, जो फंगी होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, जो फंगी होते हैं स्टूडेंट इनकी सेल वॉल जो है बनी होती है किसकी, काइटिन की। या फिर जो है जो मॉलस्कस या जो आर्थ्रोपोड होते हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोड, इनका जो एक्जोस्केलेटन होता है, इनका जो बाहर की जो हार्ड कवरिंग आपको आर्थ्रोपोड में देखने को मिलती है वो किसकी बनी होती है, आपकी काइटिन की बनी होती है, ठीक है स्टूडेंट। या जो मॉलस्कस होते हैं, मॉलस्कस के बाहर आपने जो है जो हार्ड कवरिंग देखी होगी, उनकी बॉडी का जो एक्जोस्केलेटन होता है ना, उसके बाहर का जो आपने हार्ड कवरिंग देखी होगी वो भी किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो आप कह सकते हो कि जो काइटिन होता है ये भी स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स है, और जो काइटिन होता है ये जो है फंगी की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और जो आर्थ्रोपोड और जो मोलस्कस की जो एक्जोस्केलेटन होता है, इनके बाहर जो एक कवच होता है इनकी बॉडी के बाहर, वो किसका बना होता है, काइटिन का ही बना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है पॉलीसेकेराइड्स और टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड। तो आई होप कि आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। थैंक यू।